उत्तराखंड विधानसभा में सामान्य नागरिकता संहिता विधेयक पेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया बिल। जय श्री राम के नारों से गूंजा सदन। समान नागरिकता संहिता विधेयक पर सदन में चर्चा जारी। कल विपक्ष के विधायक विधेयक पर रखेंगे अपना पक्ष। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने यूसीसी बिल को प्रवर समिति को भेजने की मांग। विधानसभा सदन के पटल पर रखा गया यूसीसी बिल। भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जताया हर्ष। सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित पूरी सरकार को दी बधाई। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा, हर अच्छे काम का विरोध करती है कांग्रेस। देवभूमि के लिए आज का दिन ऐतिहासिक। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा में पेश कर दिया है। समान नागरिकता संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करने के बाद विधानसभा में विधायकों ने वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाए। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक पास होने के बाद कानून बनेगा। इसके साथ ही यूसीसी लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य भी बन जाएगा। इस मसौदे में 400 से अधिक धाराएं शामिल है। इसका लक्ष्य पारंपरिक रीति रिवाजों से उत्पन्न होने वाली विसंगतियों को खत्म करना है। के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है और हम सब खुश हैं कि यूसीसी टेबल हुआ है। और आप सब जानते हैं कि यूसीसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विधेयक है। और आज मुझे खुशी है कि हम लोगों ने इसको आज सदन में ले किया है। आज हम टेबल किया है, आज चर्चा शुरू होगी और चर्चा जारी रहेगी। और जब तक आवश्यकता होगी तब तक चर्चा जारी रहेगी। जब तक हर एक व्यक्ति जिसे इसमें अपना हर एक सदस्य अपना जब तक मत नहीं रख देता है, अपनी बात नहीं कहते, तब तक हम चर्चा करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज माननीय मुख्यमंत्री ने इसे टेबल किया है। 2 बजे से इसमें व्यापक चर्चा होगी। ये सभी लोगों के लिए ये बहुत ही लाभदायी होने वाला है। विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण का इसमें बहुत बड़ा काम होने वाला है। हमारे चाहे विवाह का हो, अडॉप्शन का हो, संपत्ति का हो, और जिस प्रकार से आप लिव इन स्थिति में जो हम लोग अभी तक जिसको कोई मान्यता जिस प्रकार से नहीं दी जाती थी, आज उसके होने वाले बच्चे को इसमें अधिकार मिल रहे हैं। आज उन लोगों को अधिकार मिल रहे हैं जो बिल्कुल जिनके साथ हमेशा अन्याय होता आया है। ये हमारा उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य ऐसा बन रहा है जिसने यूसीसी को लागू किया। कि हमने समझना भी और समझाना भी है, क्योंकि एक बहुत बेहतरीन एक खूबसूरत भारत बनाना है। मुझे लगता है कि जो विरोध कर रहे हैं, जो जानबूझ के विरोध कर रहे हैं, उनको तो समझाया नहीं जा सकता क्योंकि उनकी मंशा विरोध करने की है। लेकिन जो गुमराह होकर विरोध कर रहे हैं उनके साथ बैठेंगे, उनको समझाएंगे कि ये किसी के विरोध में नहीं है, सबको साथ लेके चलने के लिए। हम ये कह रहे हैं कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस सधे हुए कदमों के साथ यूसीसी को लेके आ रहे हैं, अपने कमिटमेंट को फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं, ये बताता है कि आने वाला वक्त उत्तराखंडियों का होगा। मैं सबसे पहले तो अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़ी कवायद के बाद और लाखों लोगों के सुझाव के बाद आज यूसीसी का ड्राफ्ट जो है सदन में आ गया है। और मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के लिए हमारा प्रदेश नज़ीर बनने जा रहा है। आज चर्चा के बाद कल भी चर्चा होने जा रही है और जब इसको पास किया जाएगा तो मुझे लगता है कि आज़ाद भारत में ये पहला प्रदेश होगा जो है इतना बड़ा काम करने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लाए गए यूसीसी कानून को लेकर पूरे देश में बात हो रही है, जिसमें कुछ लोग इसके पक्ष में हैं तो कुछ इससे सहमत नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी ड्राफ्ट को विधानसभा के पटल पर रखा है। वहीं उत्तराखंड सरकार के इस फैसले को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि यह सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने वाला है जहां यूसीसी लागू होने वाला है। इसी क्रम में भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश सरकार का आभार भी व्यक्त किया।
बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से 16 फरवरी को रोजगार मेला लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में सेवा योजना कार्यालय की तरफ से 16 फरवरी को बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले के जरिए युवाओं को सीधे तौर पर नौकरी मिल पाएगी। क्षेत्रीय सेवा योजना अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि रोजगार मेले के लिए पंजीकरण 2 फरवरी से शुरू हो गया है और रोजगार मेले के दिन भी युवा अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रोजगार मेले में विभिन्न क्षेत्रों के करीब 40 निजी कंपनियां भाग ले रही है। इसमें फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, सिक्योरिटी, सेल्स, बैंकिंग जैसे कंपनियां मेले में शामिल होंगी। रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है जो कि ऑफिस के प्रीमाइसेस में ही होगा और उसमें अभी तक वर्तमान में हमारे पास लगभग 39 कंपनीज की लगभग 1489 वैकेंसीज़ के लिए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। तो युवाओं के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। कंपनीज हैं वो लगभग 8 सेक्टर्स की अलग अलग हैं। कुछ फार्मा की हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग की है, कुछ बीपीओ की हैं, सिक्योरिटी की हैं, बैंकिंग की हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग की हैं, हॉस्पिटैलिटी की हैं, सर्विस सेक्टर्स की हैं। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और हम ये चाहते हैं और हमारा रिक्वेस्ट भी रहेगी कि जो युवा वर्ग है, जो बच्चे प्रतिभाग करना चाहते हैं वो अधिक से अधिक संख्या में आए। डोईवाला के फतेहपुर जीवनवाला में स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट के विरोध में एक बार फिर से ग्रामीण विरोध करने को मजबूर हो चुके हैं। फतेहपुर पंचायत भवन में ग्रामीणों ने बैठक कर रणनीति तैयार की। ग्रामीणों का कहना है कि इन स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांट से अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, साथ ही बड़े बड़े डंपरों की आवाजाही से उड़ने वाली धूल फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। क्षेत्र के लोगों में भी कई तरह की बीमारियां पनप रही है। लोगों की सरकार से मांग है कि सरकार इन स्टोन क्रशरों को आबादी क्षेत्र से बाहर लगाए। मेरे घर के जड़ में क्रशर लगी है, उससे हम बहुत परेशान हैं। वो ना हो तो हम अच्छे जिएंगे 2-4 साल। हम परेशान हो रहे हैं बस। मेरे घर के जड़ में है, 50 मीटर दूरी में है। 50 मीटर, केवल 50 मीटर दूरी में है। इस प्रकार की परेशानी अंकल इससे धूल की आवाज़ की, रात को भी गाड़ी भरता और दिन को भी बस खड़ंग मड़ंग है, बस ऐसा है। मैं ये चाहता हूँ कि जो स्क्रीन क्रशर भी चल रहे थे, इनसे नदी में अवैध खनन हुआ और अब स्टोन क्रशर है, स्टोन क्रशर लगाने जा रहे हैं। इससे अवैध खनन तो खनन, इसमें ध्वनि प्रदूषण और हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना खतरनाक हो जाएगा। ये तो आप क्या चाहते हैं, नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। ये ज़मीनें जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई है सन 1936-37 में, राजाओं से लेके पत्थर भी चुके हैं इसमें। अगर ये नहीं माने तो हमारा इतना विरोध होगा कि ये उग्र रूप धारण कर लेगा। इसमें जनहानि भी हो सकती है। विरोध जो आ रहा है ये कुछ लॉबी से ही आया है। जो हमारी खनन की लॉबी है, उन बंदों ने विरोध स्टार्ट किया था, क्योंकि परमिशन होना भी कोई छोटी बात नहीं है। अगर क्रशर की परमिशन हुई है तो उन बंदों को नाराज़गी ज़्यादा है जो खनन लॉबी से जुड़े हुए हैं कि उनकी परमिशन नहीं हो पाई और अगर मेरी परमिशन हो गई तो उनको इतराज़ हो गया। वहीं से शुरुआत हुई। उन्हीं लोगों ने गांव वालों को इकट्ठा शुरू करना किया और आज अगर यहाँ पे कुछ व्यक्ति इकट्ठे हुए भी हैं तो उसी लॉबी के बंदे ज़्यादा हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी कारण मतलब खाली क्रशर ना लगे। स्क्रीनिंग प्लांट के समर्थन में कुछ लोग खड़े हो रखे हैं। अगर बंद करना है तो सभी को किया जाए ना। अगर गांव का भला करना है तो पूरी लॉबी बंद की जाए। हम लोग भी साथ हैं। पूरी लॉबी अगर बंद होती है, पूरा खनन अगर बंद होता है तो पूरे गांव का वातावरण शुद्ध होगा। हम भी चाहते हैं उस चीज़ के लिए, तो हम भी तैयार हैं। ग्राम पंचायत जीवनवाला ने जो बैठक की है, ये खुली बैठक की है। इसके संबंध में लोगों से जानकारी, लोगों से विचार लेने के लिए आज बैठक हुई है। इससे पहले जो इसका विरोध लोगों ने बहुत किया है, लिखित में शिकायतें भी दे चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, डीएम तक भी पहुंचे हैं शिकायतें सब। उसमें भी लोगों ने पहले से प्रयास किया था। लोग उनका भी लगातार विरोध कर रहे थे, उनका भी लगातार विरोध, लेकिन उस पर कोई बहुत बड़ी, उनमें कुछ लोग लोकल थे, वो हो नहीं पाया था, बंद नहीं हो पाए। कुछ लोगों ने की परमिशन अब नहीं है, उन्होंने बंद करने शुरू कर दिए हैं उन्होंने अपने। लेकिन ये जो नया जो है लगने जा रहा है, स्टोन क्रशर लगने जा रहा है, जिसकी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, जिससे लोग बहुत प्रभावित होंगे, फसलों को नुकसान होगा, तो उसी के विरोध में आज लोग इकट्ठे हुए सारे, और सारे लोग एक मत से इसका विरोध भी कर रहे हैं और जो ग्राम पंचायत मेंबर हैं उन सब भी विरोध में इसके। श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब के पुलना में वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। ग्राम प्रधान पुलना शिवराज सिंह चौहान, वन पंचायत सरपंच भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति में वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह की इस
जागरूकता गोष्ठी में विशेष रूप से लोकपाल घाटी और विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र को वन अग्नि सुरक्षा के प्रति स्थानीय निवासियों के साथ ही प्रत्येक यात्री और पर्यटकों को जागरूक करने और वनों को दवा न लगने से सुरक्षा बाबत अपना सामाजिक दायित्व निभाते हुए संकल्प दिलाया गया। फूलों की घाटी गोविंद घाट रेंज क्षेत्र के वन दरोगा अनूप विश्व ने बताया कि वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह के तहत लोकपाल घाटी के मुख्य पड़ाव पुलना गांव में ग्रामीणों को वन विभाग द्वारा जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। लोहाघाट के राजकीय हाई स्कूल खूनवा बोहरा के उच्चीकरण की मांग को लेकर विद्यालय में छात्र छात्राओं और क्षेत्र के अभिभावकों ने लेकर प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं की मांग है कि स्कूल का जल्द उच्चीकरण कर इंटर की कक्षाएं संचालित की जाए, क्योंकि हाई स्कूल पास करने के बाद बच्चों को 6 किलोमीटर दूर लोहाघाट या चंपावत के विद्यालय में जाना पड़ता है। पूर्व ग्राम प्रधान महेश बोहरा का कहना है कि विद्यालय की उच्चीकरण की फाइल चंपावत के शिक्षा विभाग में जमा कराई गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने लापरवाही बरतते हुए फाइल को गुम कर दिया। ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अच्छा हो रहा है, लेकिन हम 11 में चले जाएंगे तो फिर वहाँ हमें लोहाघाट जाना पड़ेगा या फिर चंपावत जाना पड़ेगा, जहाँ हमें बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि कभी कभी आते हुए हमसे बड़ी दीदियाँ लोग भी हैं, उन्हें देर हो जाती है तो उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे लिए खूनवा बोहरा में ही इंटर तक स्कूल होना चाहिए। 7-8 किलोमीटर में से नजदीक कोई इंटर कॉलेज अभी तक नहीं बना है। ये स्कूल है जिसमें काफी बच्चे भी हैं, ये नहीं कि जैसे स्कूल में कम होते। सीएम पुष्कर सिंह धामी के 11 फरवरी के लोहाघाट दौरे को लेकर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने शहर के नागरिकों और विभिन्न दलों के जनप्रतिनिधियों की बैठक रखी। बैठक में नगर के प्रमुख समस्याओं और उनके समाधान की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही गई, साथ ही शहर की अन्य समस्याओं को लेकर भी चर्चा करने की बात कही। वहीं बैठक में शामिल भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा और निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने बताया कि 3 बड़ी मांगे नजूल भूमि फ्री होल्ड करने, सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण और लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय की व्यवस्था सुधारने, इन तीनों मांगों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा करने पर सहमति बनी है। सम्मानित जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस ठंडे के मौसम में भी आप लोग इस कार्यक्रम की जो भी यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं के निदान हेतु इस मीटिंग में आए, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जो संभावित दौरा है उसको देखते हुए यहाँ के लोगों में काफ़ी उत्सुकता है, काफ़ी जोश है, और मातृशक्ति में भी काफ़ी जोश है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए, और जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए जो 3 प्रमुख मांगें प्रमुखता से रखी गई, उसमें पेयजल, स्वास्थ्य और भूमि का मामला है। और मैं कल को जिलाधिकारी महोदय के साथ मिलकर के इन तीनों मुद्दों को विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी। जो आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो प्रस्तावित दौरा है 11 तारीख का, उसके लेकर पूरे नगर में और पूरे नगर से लगे हुए पूरी विधानसभा के अंदर एक उत्साह का माहौल बना हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का होना है, उस निमित्त भी ये बैठक थी, और इस बैठक में कुछ विशेष जो कई वर्षों से लंबित यहाँ की मांगे हैं, जैसे पेयजल की समस्या है, यहाँ के निःशुल्क होम फ्री होल्ड की समस्या है, या कहिए कि चिकित्सालय की समस्या है, तो सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अगर हम कोई चीज़ मांगेंगे तो इन चीज़ों को मांगेंगे। पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी तो वहीं निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। केदारनाथ धाम में 4 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के कारण चोपता बद्रीनाथ हाईवे भी 2 दिनों से बंद है, जिस कारण पर्यटक भी मिनी स्विट्जरलैंड चोपता नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहाड़ों में पिछले 3 दिनों से लगातार मौसम खराब है। खराब मौसम के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। केदारनाथ धाम में 4 फीट से अधिक बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के चलते धाम में ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। परिवहन विभाग चंपावत ने जिला और प्रशिक्षण संस्थान लोहाघाट में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। एआरटीओ चंपावत सुरेंद्र कुमार ने कार्यक्रम में मौजूद समस्त डाइट प्रवक्ताओं, एलटी अध्यापकों और
डीएलएड के छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया। एआरटीओ सुरेंद्र कुमार ने कहा कि दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाए। साथ ही परिवहन विभाग अभियान के तहत जगह जगह यातायात जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक कर रहा है। वहीं कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने यातायात के नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक मनाया जा रहा है। इसके तहत आज डाइट में जो सेवारत शिक्षक हैं उनके साथ एक जो है इंटरेक्टिव सेशन हम लोगों ने रखा था कि रोड सेफ्टी पे कि कैसे हम जो है इस दुर्घटनाओं को कम से कम करें और कैसे अपने बच्चों को, अपने स्कूल के सारे बच्चों को इन सब चीज़ों से अवेयर करें, उनके पाठ्यक्रम में उसको सम्मिलित करें। इन सब पे एक परिचर्चा हम लोगों ने यहाँ पर रखी थी। दुर्घटना कभी भी जो है कहीं पे अगर दुर्घटना घटित होती है और अगर कोई रोड एक्सीडेंट का विक्टिम है तो उसकी हेल्प करने से कभी परहेज़ नहीं करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। और यह भ्रांति आदमी को दिमाग से हटा देनी चाहिए कि अक्सर ये होता है कि लोगों को लगता है कि यदि वो किसी की घायल की मदद करते हैं तो उनको किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उनका पार्ट बनना पड़ेगा, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हेल्प करता है तो उसका जो है पुलिस के किसी भी पूछताछ या किसी भी इंक्वायरी करने वाले एजेंसी से कोई लेना देना नहीं। रुड़की में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर अकेली महिला को चाकू दिखाकर नकदी, आभूषण और कीमती सामान लूट लिए। महिला के विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू से हमला करके उसे लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस की जांच में बताया गया कि आरोपियों में से एक व्यक्ति महिला का रिश्तेदार है। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। एक महिला को चाकू लगने की बात प्रकाश में आई थी। इस संबंध में उक्त महिला से जानकारी की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके ही परिचित के द्वारा ये घटना की गई है और बेहतर चिकित्सकीय उपचार के लिए उक्त महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया है। अभी आसपास के लोगों से भी घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और जो कुछ भी जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर संबंधित के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में रहेगी। पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने हरिद्वार लोकसभा सीट से किसी संत को टिकट दिए जाने की उठ रही मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रयोग एक बार संतों को टिकट देकर किया जा चुका है, लेकिन हरिद्वार की जनता से इसे नकारा दिया गया क्योंकि जनता साधु संतों को साधु संतों के रूप में देखना चाहती है, राजनीतिज्ञ के रूप में नहीं। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से बरी होने और आरोप लगाने वालों पर कहा कि निश्चित रूप से वे राजनीतिज्ञ लोग ही थे जो राम जन्म आंदोलन के चलते उनकी बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या कर रहे थे, लेकिन अब उनके हौसले पस्त हैं। यह देश राम के साथ खड़ा है, कृष्ण के साथ खड़ा है। मुख्य रूप से मैं यही कहूंगा कि अब साधु संतों को और सनातन जगत से जुड़े हुए सभी धार्मिक लोगों को इस राष्ट्र को धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध करने के लिए जो भी संभव है वो प्रयास करना चाहिए। वो साधना भी हो सकती है, संघर्ष भी हो सकता है। कि ऐसा प्रयोग पहले किया जा चुका है। एक बार संत को पार्लियामेंट के प्रत्याशी के रूप में उतारा गया, लेकिन हरिद्वार की जनता ने स्वीकार नहीं। हरिद्वार की जनता साधु संतों को साधु संतों के रूप में ही देखना चाहती है, उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ही देखना चाहती है, उन्हें राजनेता के रूप में नहीं देखना चाहती है, ऐसी मेरी मान्यता है। लालकुआ डिपो नंबर 4 में उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें चुनावी प्रक्रिया अपनाते हुए संघ की कुमाऊं क्षेत्र की कार्यकारिणी का गठन किया गया। चुनाव संपन्न होने के बाद कर्मचारी संघ के संरक्षक बीएस रावत ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर पद की शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहन सिंह मेहरा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि नवनिर्वाचित कमेटी कर्मचारी की समस्याओं के लिए हमेशा तैयार रहेगी। बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है। आज हमारे स्कीरर समुदाय जो काफ़ी दिनों से भटक गया था, उनके मूलभूत जो समस्याएं, जो कोर्ट केस का जो मसला है उसको सॉल्व कराना और उनके 2000 ग्रेड पे के लिए हम जुझार काफ़ी दिनों से, काफ़ी लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे थे, उसको दिलाना। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने कंधों पर ले रहे हैं
और हमने इनको वादा किया है कि हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक नए अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी, जो हमारे बहुत पुराने साथी, संघर्षशील साथी रहे, उनको जिम्मेदारी दी है और निश्चित तौर पर हम प्रांत लेवल में हमारी जितनी भी समस्याएं हैं हम उन पर लगातार फोकस कर रहे हैं और शासन के माध्यम से कर्मचारियों की समस्या का समाधान करवाया है। जो भ्रष्टाचार जो है अपनी चरम सीमा पे है, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे और इसके लिए अगर आंदोलन भी करना पड़ेगा तो हम आंदोलन से ही पीछे नहीं हटेंगे। उत्तराखंड में जीआरपी की एसपी सरिता डोभाल लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां उन्होंने जीआरपी थाने का वार्षिक निरीक्षण किया, जिसमें लंबित विवेचनाओं और मुकदमों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा सुरक्षा के नजरिए से भी लक्सर के जीआरपी थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया। बाहरी तत्वों और अन्य लोगों के संबंध में सत्यापन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए ताकि भविष्य में विभिन्न आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। इस दौरान कोटद्वार जीआरपी प्रभारी सहित रुड़की जीआरपी प्रभारी और लक्सर के जीआरपी थाना अध्यक्ष संजय शर्मा के अलावा अन्य पुलिस अफसर भी मौके पर उपस्थित रहे। का निरीक्षण किया गया। वार्षिक निरीक्षण है तो जो रूटीन की चीज़ें हैं जिसमें पेंडेंसी को लेकर के भी जो है चर्चा हुई है कि जो यहाँ पर पेंडिंग मुकदमे हैं उनके निस्तारण को लेकर के निर्देशित किया गया। इसके साथ ही जो है जो यहाँ की सुरक्षा को लेकर के भी जो है निर्देश दिए गए हैं। जो थानाध्यक्ष को वेरिफिकेशन को लेकर के इनको बताया गया है कि ज़्यादा संख्या में वेरिफिकेशन करेंगे। जो यहाँ पर पोर्टर्स हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा ताकि जो किसी भी तरीके की जो आपराधिक घटनाएं हैं उनको जो है उन पर काबू किया जा सके। जनपद उत्तरकाशी ब्रह्मखाल क्षेत्र में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का काम चल रहा है। पिछले 2 साल से चल रहे इस काम को रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। हाल ही में स्थानीय लोगों ने कंपनी पर आरोप लगाया कि सड़क कटिंग के दौरान गांव का पूरा रास्ता ही हटा दिया गया है, जिससे गांव में सड़क किनारे बसे घर जमीन में धंसने लगे हैं। आपको बता दें कि इस समस्या के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन को कई बार लिखित में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसकी वजह से गांव वाले अब पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। इस वक्त पूरा मकान आ गए वो नीचे, तो हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे। हम बच्चे देखो उस उत्तरकाशी में पढ़ रहे हैं, क्या करना, वहीं पूरा सामान है। कुछ दिन क्षेत्र यहाँ में रखा, क्या हुआ उसके नाम पंचायत भवन में रखा। हम ये सोच रहे कि हमारा पूरा मकान को पेमेंट कर दो है, और ये तो देखो हमारा पूरा हमारे लिए कहाँ कमरा कर दो। बच्चे जो है बहुत खतरे में, ठीक है जी। अब जो है पहले का डीएम के सामने कहा कि हम ये रास्ता दूंगा, डीएम साहब ने कहा कि ये इस पे पहले रास्ता लगाओ। अब उन्होंने सुना, अब कह रहे हमारे पास बजट नहीं, कुछ नहीं है। उसके बाद जो है ये भी लग गए, रात तो लगा दिया उसने, जैसे भी लगा दिया। आपने देखा होगा दरार पड़ा हुआ, अब वो रहता है कि नहीं रहता है, भैया हम हमारा कहना है। रानी कंस्ट्रक्शन द्वारा ये वर्क किया गया था। गांव का रास्ता हमारा ये सर काफ़ी 1 साल हो गए सर कटे हुए और टूटे हुए पूरा। इन्होंने यहाँ पे जो भी काम किया हुआ है सर ये एकदम सही से नहीं है। हम पूरा गांव का रास्ता भी इन्होंने पूरा ब्लॉक कर रखा था, जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं सर, उनके गिरने का डर है, बार बार हम लोग डर के रह रहे हैं। सर हम चाहते हैं सर सही ढंग से बनाया जाए ताकि हम लोगों का मकान का घर का रास्ता भी सही हो जाए। ये रास्ता जो है जिसकी आगे दीवार लगा, पीछे मिट्टी भरी, और अब जो है वो दरार दे रही। और ये आने वाले बच्चे किस स्कूल पे जाएंगे, गाय है हमारे, बैल है हमारे, भैंस है हमारे, ये सारे जो है आने जाने में बहुत दिक्कत होगी। जाके इसमें जो है जांच किया जाए। तो अब आप देख सकते हैं, कोई भी देख सकते हैं, ये तो किसी के अंदर तो है नहीं, मकान के अंदर तो है नहीं, ये देखने वाली चीज़ है। और देखने नहीं, सारा रास्ता जो है दरार पड़ गई। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।